जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विंटर ओलंपिक 2026। तो विंटर ओलंपिक 2026 से रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 51 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिए, और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 25वां विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया। विंटर ओलंपिक यानी शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। तो 25वां विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया इटली में, इटली के मिलान और कोर्टिना में। इसे मिलानो कोर्टिना भी कहा जा रहा है। तो इटली के मिलानो कोर्टिना में विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक 2026 कब से कब तक आयोजित किया गया। 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक, ठीक है। 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया इटली में। विंटर ओलंपिक 2026 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी मोट्टो क्या था। इसका मोट्टो था इट्स योर वाइब। इट्स योर वाइब विंटर ओलंपिक 2026 का ये आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक 2026 में भारत ने कितने पदक जीते। इसमें भारत ने एक भी पदक नहीं जीता, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता। तो नॉर्वे ने, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीते, जिसमें 18 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल 41 पदक जीतकर नॉर्वे जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान भी ध्यान रखिए, दूसरे स्थान पे है अमेरिका। इसने टोटल 33 पदक जीते, 12 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो पदक तालिका में पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, 2026 में कौन सा मौका था जब इटली ने विंटर ओलंपिक की मेजबानी की। ये तीसरी बार था जब विंटर ओलंपिक इटली में आयोजित किया गया। पहली बार इटली में 1956 में, दूसरी बार 2006 में और तीसरी बार जो है 2026 में विंटर ओलंपिक जो है इटली में आयोजित किया गया। ओवरऑल ओलंपिक की बात करें तो इटली में अब तक 4 बार ओलंपिक हो गया है। 1 बार समर ओलंपिक हुआ था और 3 बार विंटर ओलंपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक 2026 में भारत के कितने एथलीट्स ने हिस्सा लिया। तो भारत की ओर से केवल 2 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, केवल 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और इन दोनों ने कोई भी पदक नहीं जीता, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 में भारत के आरिफ मोहम्मद खान ने किस खेल में हिस्सा लिया था। अच्छा, इन दोनों खिलाड़ियों ने कौन कौन से खेल में हिस्सा लिया था। वैसे इन्होंने पदक नहीं जीता था, लेकिन भारत की ओर से केवल यही 2 व्यक्ति थे जो विंटर ओलंपिक 2026 में पार्टिसिपेट किए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इनका नाम याद रखिएगा और इनका खेल भी। अल्पाइन स्कीइंग खेल में, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान ने अल्पाइन स्कीइंग खेल में हिस्सा लिया था। विंटर ओलंपिक 2026 में भारत के स्टैंजिन लुंडुप ने किस खेल में हिस्सा लिया। स्टैंजिन लुंडुप ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग खेल में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। शीतकालीन ओलंपिक खेल के इतिहास में पहली बार किस स्पर्धा को 2026 के खेलों में शामिल किया गया। तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल में स्की पर्वतारोहण यानी स्की माउंटेनियरिंग को शामिल किया गया था इस बार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस बार का शीतकालीन ओलंपिक खेल कौन सा संस्करण था, ये तो आपको रट जाना है, 25वां संस्करण था। विंटर ओलंपिक 2026 का उद्घाटन किसने किया। इसका उद्घाटन किए सर्जियो मैटेरेला। कौन है ये इटली के प्रेसिडेंट हैं। इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटेरेला। इन्होंने ही विंटर ओलंपिक 2026 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, 6 फरवरी 2026 को 25वें विंटर ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह सैन सीरो स्टेडियम मिलानो में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इटली के मिलानो में सैन सीरो स्टेडियम में 25वें विंटर ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। 22 फरवरी 2026 को 25वें विंटर ओलंपिक का समापन समारोह कहां आयोजित किया गया। तो समापन समारोह वेरोना में, वेरोना के वेरोना एरिना जो स्थान है, यहाँ पर समापन समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विंटर ओलंपिक 2026 का शुभंकर क्या था, यानी मास्कॉट क्या था।
टीना और माइलो। विंटर ओलंपिक 2026 का शुभंकर था टीना और माइलो। टीना इसमें कोर्टिना को सूचित कर रहा है, मिलानो कोर्टिना में आयोजित किया गया था, तो इन दोनों शहरों से प्रेरित है ये शुभंकर, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगा। ध्यान रखिएगा, मिलानो कोर्टिना, मिलानो से माइलो लिया है, कोर्टिना से टीना लिया है, तो इन दोनों शहरों से ये प्रेरित था विंटर ओलंपिक 2026 का शुभंकर। विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1924 में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। 1896 में जो हुआ था वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, समर ओलंपिक था। बाद में आगे चलकर विंटर ओलंपिक यानी शीतकालीन ओलंपिक की भी शुरुआत की गई। तो कब की गई? 1924 में। 1924 में प्रथम विंटर ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो शैमोनिक्स में, फ्रांस के शैमोनिक्स में 1924 में प्रथम विंटर ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार किस वर्ष विंटर ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1964 में इंसब्रुक में आयोजित किया गया था 1964 का विंटर ओलंपिक। तो इसमें पहली बार भारत ने विंटर ओलंपिक में हिस्सा लिया। मिलानो कोर्टिना ओलंपिक सहित भारत ने अपने 12 विंटर ओलंपिक संस्करणों में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, विंटर ओलंपिक खेलों में भारत ने 12 बार हिस्सा लिया है। इस बार 2026 में ये 12वीं बार था, और इन 12 बार पार्टिसिपेट करने के बाद भी भारत ने अब तक एक बार भी पदक नहीं जीता है। विंटर ओलंपिक में अभी भी भारत का खाता नहीं खुला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में 33 पदकों के साथ कौन पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो है ये पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। पदक तालिका में पहले स्थान पे है नॉर्वे 41 पदक जीतकर। सबसे अधिक बार विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने कुल 4 बार विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, और सबसे अधिक बार मेजबानी करने के मामले में ये पहले स्थान पर है। विंटर ओलंपिक खेल 2026 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? कुल 92 कंट्री ने इसमें हिस्सा लिया था। विंटर ओलंपिक खेल 2026 में 92 कंट्री ने हिस्सा लिया। मिलानो कोर्टिना 2026 डैश ओलंपिक खेल है जिसे 2 शहरों ने ऑफिशियली मिलकर होस्ट किया है। तो देखिए, ये पहली बार है जब किसी ओलंपिक खेल का आयोजन 2 शहरों में किया गया, यानी किसी ओलंपिक खेल की मेजबानी 2 शहरों ने की, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये मिलानो कोर्टिना, ये 2 शहर हैं इटली के। तो विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन मिलानो कोर्टिना में किया गया। अगला क्वेश्चन, 2030 में विंटर ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो हर 4 साल में विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। 2026 वाला हुआ इटली में, और आगे 2030 में इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में, फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने साल पर किया जाता है? तुरंत मैंने आप सभी को बताया है 4 साल पर, चाहे विंटर ओलंपिक हो चाहे समर ओलंपिक हो, इन दोनों खेलों का आयोजन जो है हर 4 साल में किया जाता है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन थे? तो ये थे खशाबा दादा साहेब जाधव। इन्हें केडी जाधव कहा जाता है, केडी जाधव। इनका पूरा नाम है खशाबा दादा साहेब जाधव। इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कांस्य पदक इन्होंने जीता था। किस खेल में? तो इन्होंने कुश्ती में, रेसलिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और इस वजह से ये व्यक्तिगत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के ये पहले एथलीट बने, केडी जाधव। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। गलती से भी OIC मत मारिएगा, OIC ये मुस्लिम देशों का एक संगठन का नाम है। ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसे लॉजेन भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखने को मिलता है, लुसाने की जगह लॉजेन। वर्तमान में IOC के अध्यक्ष हैं कर्स्टी कोवेंट्री।
भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया। 1900 ईस्वी में पेरिस में समर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो पहली बार भारत ने इसी ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष और कहां आयोजित किए गए थे? 1896 में एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1894 में हुई थी। 1894 करना। लेकिन अगर पूछे प्रथम ग्रीष्मकालीन खेल कब आयोजित हुआ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो 1896 में हुआ एथेंस में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? अब हम ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक का बात कर रहे हैं। विंटर ओलंपिक हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो साथ साथ में ओलंपिक का बात चला है, तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं उन्हें भी अच्छे से देख लीजिए। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। पिछली बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में हुआ था। अगली बार 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। उसके बाद 2032 में, 2028 के बाद 2032 में बताइए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा? तो 2032 में इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो 2032 तक का जो स्थान है वो घोषित हो गया है, कहाँ कहाँ होगा। ठीक है। उसके बाद 2036 में होगा, अभी उसकी घोषणा नहीं की गई है। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? अब यहाँ पे शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक का बात चल रहा है, तो ये होगा उताह, अमेरिका में। अभी देखिए 2026 चल रहा है। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ? तो इटली में हुआ, इटली के मिलानो कोर्टिना में। अगली बार 2030 में विंटर ओलंपिक खेल कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। कहाँ पर? फ्रांस में, फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में होगा। और उसके बाद 4 साल बाद 2034 में विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन अमेरिका के उताह में किया जाएगा। अपकमिंग इवेंट्स भी आपको याद रखना है। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी? 2 लोगों ने मिलकर की थी। पियरे डी कोबार्टिन और डेमेट्रियस विकेलस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी 1894 में। कब? तिथि के साथ याद रखिए, 23 जून 1894 में। और इसी की स्थापना के साथ आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हो गई 1894 में ही। 1913 में ओलंपिक रिंग का डिजाइन किसने किया था? तो ओलंपिक रिंग का डिजाइन किए थे पियरे डी कोबार्टिन। कब? 1913 में। ओलंपिक के ध्वज में 5 अलग अलग रिंग्स किस रंग के पृष्ठभूमि पर चित्रित होते हैं? तो वाइट कलर के यानी सफ़ेद कलर के पृष्ठभूमि पर ये 5 रिंग जो हैं चित्रित होते हैं। ठीक है। पियरे डी कोबार्टिन ने ही इस रिंग का डिजाइन किया था। ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए ओलंपिक का ये जो 5 रिंग है, प्रत्येक रिंग जो है एक एक अलग अलग कंटिनेंट को प्रदर्शित करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसमें येलो कलर वाला जो रिंग है ये एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एशिया का। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी अन्य कलर का भी हम नोट कर लीजिए। नीला कलर जो है ये यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। ब्लैक कलर में जो है ये अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीका। ग्रीन कलर का ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। रेड कलर में ये अमेरिका। ठीक है, इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों आ जाएगा। तो नॉर्थ साउथ अमेरिका को प्रतिनिधित्व करता है रेड कलर। निम्न में से किस ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था? ओलंपिक खेलों की शुरुआत तो हो गई थी 1896 में, लेकिन उसमें महिलाएं हिस्सा नहीं लेती थीं। आगे चलकर पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में। 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, और साथ साथ में इसी ओलंपिक में भारत ने भी पहली बार हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखिए। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? पहले ओलंपिक खेलों में शुभंकर नहीं होता था, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 1968 में मेक्सिको सिटी के ओलंपिक से। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में। अच्छा, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? वो याद रखिएगा, हॉकी खेल में जीता। ये एक टीम स्वर्ण पदक था, ना कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, तो याद रखिए।
ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग खेल में। शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इस तरीके से ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक इन्होंने जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। और इस तरीके से ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो इन दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतराल होता है। जैसे कि देखिए 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक हुआ था। अभी 2026 में विंटर ओलंपिक हुआ है इटली में। ठीक है, फिर अगली बार 2028 में समर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में, और उसके बाद 2030 में विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में। इस तरीके से इन दोनों खेलों में केवल 2 वर्ष का अंतराल होता है, लेकिन विंटर टू विंटर और समर टू समर के बीच में जो अंतराल होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी बार भारत ने हॉकी में कब स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने अब तक सबसे अधिक बार किस खेल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो हॉकी में। ठीक है, 8 बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने आखिरी बार 1980 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। 1980 में मॉस्को में हुआ था ओलंपिक खेल, तो यहीं पर आखिरी बार भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त यानी गोले होते हैं? 5 होते हैं। ईयरिंग्स कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो, ब्लैक एंड ब्लू। हर साल ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, इसलिए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों में एक व्यक्तिगत एथलीट द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल फेल्प्स ये एक ऐसे एथलीट हैं, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक खेलों में अकेले 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। कई सारे देश ऐसे हैं कि पूरा देश मिलकर इतना गोल्ड मेडल नहीं जीता है, लेकिन ये अकेले 23 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक खेलों में। गोल्ड मेडल 23 और टोटल पदक इन्होंने ओलंपिक खेलों में 28 जीते हैं। अमेरिका के हैं माइकल फेल्प्स और ये तैराक रहे हैं। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में भारत का पहला पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था, तो बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस तरीके से ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी, इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2 लगातार ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है पीवी सिद्धू। ठीक है, पीवी सिद्धू ने 2016 के रियो डी जेनेरियो में रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल, और उसके बाद आगे चलकर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता यानी ब्रॉन्ज मेडल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल, व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला है पीवी सिद्धू, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अभी तुरंत मैंने आप सभी को बताया है, तो ये पीवी सिद्धू हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पीवी सिद्धू। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, चाहे विंटर ओलंपिक हो चाहे समर हो। प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था?
तो अब तक हमने देखा समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। अब इनमें युवाओं का भी एक युवा नाम से भी एक ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होता है और एक शीतकालीन युवा ओलंपिक होता है। ये कब कब पहली बार आयोजित हुए ये भी ध्यान रखिए। प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? 2010 में सिंगापुर में। हाल ही फिलहाल में ये शुरू हुआ है। प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया 2012 में ऑस्ट्रिया के इंसबर्ग में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोस्तों आज का ये क्लास विंटर ओलंपिक 2026 पर केंद्रित था। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओलंपिक से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स आज के क्लास में कवर किए हैं, तो एक लाइक तो बनता है। और इसका PDF भी अवेलेबल है। रिवीजन करने के लिए इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।